अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुदोस्लाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान को रबते की इस वक्त इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर चहम गोइयाँ हैं। तो डेफिनेटली जब उधर चहम गोइयाँ हैं तो इस्लामाबाद एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे जो खबर ब्रेक होती है, जो साहब उस खबर को ब्रेक करता है, उसमें कुछ ना कुछ सदाकत होती है। हारून रशीद की मैं बात करता हूँ, किसी और की मैं बात नहीं करता, क्योंकि और मैंने किसी भी सुना नहीं। हारून रशीद कहते हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब और इमरान अहमद खान नसब की मुलाकात हुई है। चले, उन्होंने अपने लिहाज से जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी बात को मैं तो मुबैना ही कहूँगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी दलील चाहिए होती है। तो उन्होंने एक बात कही, मगर नवाज शरीफ साहब किसी वक्त में बैठ के कहते हैं मुझे लिख के लिखवा ले, ये लिखवा ले किसी जगह के ऊपर कि चौथा वज़ीर आज़म मैं हूँ। अच्छा, कल मैं एक तजिया पढ़ रहा था, उस तजिए में क्या खूबसूरत लिखा होता, उन्होंने कहा जी इमरान अहमद खान ऐसे को ये बात कही जा रही है कि खान साहब आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाए या नवाज शरीफ साहब को 18 माह के लिए वज़ीर आज़म कबूल कर ले। आप जानते हैं फैसल वाडा साहब ने कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 13 माह के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे, इससे ज़्यादा वो भामती का कुंबा चल नहीं सकता। तो लिखने वाले ने लिखा कि 18 माह सिर्फ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत दी जाएगी, उसके बाद क्योंकि लई दे की हुकूमत होगी अपने वजन से गिर जाएगी। मगर मामला ये है, आपको देखना पड़ेगा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आने जा रहे हैं, वो पूरे जाओ जलाल के साथ आ रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ के लिए आप जानते हैं सनम जवेद और जो दीगर कारकुन कल उन्हें रिहा किया गया। जब उनकी रोक कर जमा हुई तो रात के जब साफी ने सवाल किया, प्रिजनर वैर गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया? तो सनम जवेद ने कहा यस, हमें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पेशावर से कुछ रिहाइयाँ हुई, चले सनम जवेद साहबा को तो गिरफ्तार कर लिया। 9 मई के वाकयात में कराची से लोगों को रिहा किया गया। ये एक सिचुएशन नजर आ रही है एंकर इमरान रियाज साहब की सूरत में। एंकर इमरान रियाज साहब की रिहाई के बाद दूसरी आवाज निकाली जा रही है इमरान अहमद खान नियाजी साहब की रिहाई। कल आप जानते हैं चीफ जस्टिस अहमद फरूक साहब की जो तहरीरी हुक्मनामा आया उसमें किस तफसील से बात हुई कि वो खुद भी चौंके हुए थे कि क्या अभी भी होटल जेल के अंदर है, क्या वो डयाला जेल में नहीं गए। 2 वकीलों का कल तजाद आया, बाद में कहता है नहीं है, फिर उन्हें दोनों ने वीटो किया। आज इमरान अहमद खान नसीब की साइफर केस के अंदर समात है। साइफर केस के अंदर तो समात है, मगर ख्वाब था दीवाने का जो शायद पूरा नहीं हुआ। आप जानते हैं असद उमर साहब, मैं सारी बातों को मिला रहा हूँ, ये चल क्या रही है। असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान अहमद खान नसब के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज बकायदा तौर के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी थी। 4 रुकनी ये बेंच बैठना था, उस 4 रुकनी बेंच ने आज काज डी लिस्ट कर दी, यानी कि आज तौहीन अदालत यानी कि फर्द जुर्म तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में फर्द जुर्म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नसब पे आयद नहीं होगी। दूसरी बात, आज साइफर में 26 को उनका जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। आज या तो नया रिमांड दिया जाएगा या फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नदी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। आप जानते हैं मलिक रियाज साहब के ऊपर FIR है। वो क्यों FIR है? वो वादा माफ गवाह बनने के लिए FIR, मगर अभी तक वो भी मामला स्टिल है। आज साइफर केस में उनकी बरीयत हो जाती है, फर्द जुर्म इलेक्शन कमीशन लगा रहा। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे याद आते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। पहले मुस्लिम लीग काफ सिंह का तल्लक था, अभी मुस्लिम लीग नून के ये सेनेटर हैं। और याद रखिएगा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अगर सियासत करते हैं तो वो सियासत सिर्फ और सिर्फ करते हैं तो स्टैब्लिशमेंट की करते हैं, वो आवाज़ निकालते हैं तो स्टैब्लिशमेंट की निकालते हैं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब के साथ अगर डील होती है तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। ये मेरा वर्ड सुनिएगा, मदर ऑफ ऑल डील्स। इसका मतलब जितनी डीलें चल रही हैं उन तमाम की डील जो है वो इमरान खान साहब, क्योंकि उनसे एक यूरोपीय सफारतकार ने पूछा, उसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी किसी सियासतदान को आप सियासत से दूर नहीं कर सकते, इंतखाबात में लेके अवाम उसको एक्सेप्ट करे, आप उसे एक्सेप्ट करें, अवाम उसे रिजेक्ट करे, आप उसे रिजेक्ट करें, मगर तहरीक इंसाफ का वोटर स्टिल वहीं पे खड़ा है। इसकी देखिए तहरीक इंसाफ क्यों इस पे कॉन्फिडेंट है कि आप जानते हैं रऊफ साहब असद कैसर साहब ने कल मुलाकात की मौलाना शिरानी ग्रुप से, जो जमात JU फेक है ग्रुप था जो लागू हुआ, उसके साथ मुलाकात की, आइंदा की हिकमत अमली पे बातचीत की। फैसल वाडा साहब के बयान को अगर देखें तो वो नून लीग के लिए बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जंगीर खान तरीन ग्रुप खामोश बैठा हुआ है, अलीम खान ग्रुप खामोश बैठा हुआ है, परवेज हटा ग्रुप खामोश बैठा हुआ है। इसका मतलब है इस पर फ्रंट के ऊपर 2 जमातों को खुल के खेलने का मौका दिया जा रहा है, एक नून लीग एक तहरीक इंसाफ। जो इनमें आगे आती है मेरा ख्याल है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। मगर इस वक्त हल्के खुदा की जो बात है
جو عوام پسند کرتی ہے، عوام جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے، وہ عمران خان ہے اور عمران خان کی جماعت ہے. اور کسی نے کیا خوب لکھا تھا، کوئی ووٹ ٹکٹ تو ملے گی کوئی نہیں تو تحریک انصاف جیتے گی کیسے. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ 1 ماہ کے اندر سچویشن اتنی سپیڈلی چینج ہو جائے گی کہ آپ صرف اور صرف منہ میں انگلیاں دے کے بیٹھیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے لازمی کمنٹ سے شیئر کیجیے گا. بھلا آپ کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے خوش